बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वुकला लीडरशिप है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, दोनों के अंदर एक वाज़ेह लड़ाई शुरू हो गई है। ये गुज़िश्ता 2 दिन कबल से इस तरह के बहुत सारे बयान आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखे होंगे, आपने अखबारात के अंदर भी पढ़े होंगे और आपने टीवी शोज के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के जो कंट्रोवर्शियल बयान हैं वो आपने सुने होंगे। ये लड़ाई क्यों हुई और इसकी वजह क्या है, कौन से नुक्ते के ऊपर आकर इनकी आपस में डिवीजन हुई, वो भी आपके सामने रखेंगे। और एक और बड़ी अहम जो डेवलपमेंट है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के लिए उम्मीदवारान के नाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारान के नाम सामने रख दिए गए हैं, मीडिया के ऊपर उन्होंने दे दिए हैं। और इसमें कौन कौन से लोगों को नवाजा गया है और कौन से नजरियाती लोग इग्नोर कर दिए गए हैं, इसके पीछे क्या कहानी है वो भी आपके सामने रखेंगे। और नंबर 3 के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने और वफाकी हुकूमत ने मिलकर यह फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 के करीब जो हल्के हैं, जो जीते हुए हल्के हैं, जो 8 या 9 फरवरी को फार्म 47 के तहत जीत गए थे, जो धांधली हुई, जो हल्के पहले छीनेंगे वो तो एक अलग बात है। उसके बाद भी जो हल्के जीत लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनमें से 20 कौमी और सूबाई के मुश्तरका हल्के जो हैं वो वापस लेने की कोशिशें जो है वो जारी हैं। उस हवाले से तकरीबन कोई 8 से 10 हल्के मुख्तलिफ जगह से वो रिकाउंटिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिए गए हैं। इसके अलावा भी अभी कुछ और हल्कों के ऊपर उनकी नजर है। वहां पर बड़ी जल्दबाजी के अंदर पेशरफ्त हो रही है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रिकाउंटिंग करना चाहते हैं और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिजल्ट जो है वो तब्दील करना चाहते हैं। वो कौन कौन से हल्के हैं वो भी आपके सामने निशानदेही करेंगे। पहले नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की आपस में लड़ाई के हवाले से। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, वो आपको पता है कि अडयाला जेल में कैद है और उनकी कैद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शराजा आहिस्ता से बिखरना शुरू हो गया। और गुज़िश्ता कुछ दिन से लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी अब नहीं रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले कहीं और से होते हैं, लोग कंप्रोमाइज हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर आप देखें कि जब इलेक्शन के दिन करीब थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही ये इंफॉर्मेशन मिली कि शायद चेयरमैन जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने ये कहा है कि आपने MWM से या शेरानी ग्रुप से हमायत करनी है और इंतखाबी इत्तेहाद करना है। लेकिन एट द एंड आपको याद होगा कि वो बल्लेबाज वाली जो जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, वो एक नई गेम शुरू हो गई थी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई और उसके बाद तमाम उम्मीदवारान को आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा। खैर वो फेज भी गुजर गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसला करना था, जो पॉलिसी मेकिंग थी, वो इस इश्यू के ऊपर थी कि आपने कौन सी जमात के अंदर इत्तेहाद करना है। आपने आजाद उम्मीदवार जो 91 आपने जीते हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने कौन सी जमात के अंदर जाकर जम होना है ताकि आपको मखसूस नशिस्तें मिल सके। इस हवाले से नाज़रीन अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द इस वक्त तमाम वुकला मौजूद हैं, वो चाहे हामिद खान हो, वो चाहे बैरिस्टर गोहर हो जो खुद चेयरमैन है, और इसके अलावा भी एक लंबी तादाद है, एक बड़ा नंबर है वुकला का, एक जो जय्यद वुकला है जो आइन और कानून को समझते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले करने में शामिल होती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि शायद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसमें शमूलियत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें और माइनॉरिटी सीट्स जो हैं वो नहीं मिल सकेंगी। इसके ऊपर अब 2 चीजें जो है वो सामने आई हैं। एक तो ये कि जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने एक टॉक शो के अंदर ये भी इस बात का जिक्र किया। इसके अलावा सेनेटर अली जफर ने भी शाजिद खानजादा के साथ बात करते हुए ये बात की कि हमारा फैसला ये था, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला ये था कि आपने MWM जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है उसके अंदर आपने शमूलियत करनी है। उसकी वजह यह है कि उनका एक तो मेंबर नेशनल असेंबली पारा चनार से जीते हुए थे और दूसरा उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट भी जमा करवाई हुई थी। तो दोनों कानूनी जो पहलू हैं उसके ऊपर वो पूरा उतरते थे और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि आपने उनके साथ शमूलियत करनी है। लेकिन अब फैसला कहां पर हुआ, इसका फैसला आप खुद करेंगे सुन के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरफ जाती जाती जो है वो डायरेक्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो गई। अब जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हुई तो आपको पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है वो साहिबजादा हामिद रजा हैं और उन्होंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर आजाद इलेक्शन लड़ा है। तो जब एक जमात ने पार्लिमान की सियासत ही नहीं की, पार्लिमान के लिए इलेक्शन ही नहीं लड़ा और उनकी जमात से कोई मुंतखब ही नहीं हुआ कौमी असम्बली के लिए और खुसूसन उन्होंने लिस्ट ही नहीं जमा करवाई, तो आप उस जमात में क्यों जा रहे हैं। अब इस बात का पोल खुल रहा है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि आपने MWM के अंदर शमूलियत करनी है, लेकिन ये किसने फैसला किया कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर चले जाएं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वही झंडी दिखा दी कि हम आपको सीट्स नहीं देंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी उम्मीद लगाकर पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया और पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उनकी दरखास्त ही खारिज कर दी। उन्होंने कहा जी आईनी तौर पर आपको सीट्स मिल ही नहीं सकती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम सीटें जो है वो बाकी जमातों के अंदर बांट दिया। हालांकि अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर वो कहीं और वो सीट्स नहीं दे सकते। वो जो नंबर्स जीत के आते हैं उनकी रेशो के हिसाब से वो सीट्स दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पांव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी और वो सीटें इन्होंने जाया कर दी। तकरीबन 80 के करीब वो नशिस्तें बनती थी जो मखसूस नशिस्तें थी। अब नाजरीन 80 के करीब जो सीटें बनती थी उनमें से अगर आप 8 से 10 माइनॉरिटी सीट्स निकाल दें
उनके अलावा तकरीबन 70 खवातीन की नशिस्तें बनती थी, और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती तो वो खवातीन जो गुज़श्ता कुछ महीनों से जेलें काट रही हैं, जो तमाम बर्बरियत का सामना कर रही हैं, फसाइयत का सामना कर रही हैं, उन्हें शेल्टर मिल सकना था। उनके लिए लिस्ट सबमिट करवाई जाती, वो मेंबर सूबाई असम्बली बनती, वो मेंबर कौमी असम्बली बनती, तो उनके लिए एक शेल्टर होना था और उनको इन तमाम मामला से निकलने के लिए एक आसानी होनी थी। लेकिन वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौका जो है वो जाया कर दिया। उसके अलावा फिर उन्हीं 80 सीटों की बुनियाद के ऊपर इनके सेनेटर भी मुंतखब होने थे। अब वो जो सेनेट के अंदर इनकी नुमाइंदगी है वो भी पहले से कम हो जाएगी। तो ये एक बड़ा जो है वो इन्होंने फैसला किया। इस हवाले से जो रात कुछ बातें हुई हैं उनमें पॉलिटिकल लीडरशिप और वकला लीडरशिप जो है उनका आपस में जो है वो इख्तलाफ शुरू हो गया है। और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं साहिबजादा हामिद रजा, उन्होंने भी एक बड़ा सख्त ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अपने मामला अपनी जमात तक महदूद रखें। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनके साथ अपनी कमिटमेंट पूरी की है और मैं खुद ये दरखास्त लेके नहीं गया था कि आप मेरी जमात में शामिल हों, बल्कि आपकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि हम आपकी जमात में शामिल होना चाहते हैं, तो आप इसमें शामिल हुए हैं। अब ये लिस्टों के हवाले से, ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुझे इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा सख्त ट्वीट उनकी तरफ से आया, एक बड़ा सख्त रद्दमल उनकी तरफ से आया और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है। बहरहाल ये तो तयशुदा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो है वो उसी के करीब वो नहीं मिल सकेंगी, वो बाकी जमातों के अंदर बांट दी गई हैं। और बहुत सारी ऐसी खतून वर्कर्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस आस के ऊपर होंगी, इस उम्मीद के ऊपर होंगी कि मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और हमारी इस बर्बरियत से जान छूटेगी। लेकिन वो भी अब कुछ और अरसा जेलें काटेंगी। इसके बाद जो एक दूसरी अपडेट है वो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से नाज़रीन, जो पंजाब की जनरल नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 नाम दिए हैं, वो आप सुन लें, फिर आप फैसला कर लें कि ये तमाम डिसीजन जो हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये कहां से हो रहे हैं। पंजाब की जनरल नशिस्तों के हवाले से जो एक नाम दिया गया है वो है जी हामिद खान एडवोकेट साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन भी हैं, बहुत पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी हैं। और दूसरा नाम जो दिया गया है वो है जी जुल्फी बुखारी का। जबकि इनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे जो नाम दिए गए हैं वो उमर सरफराज चीमा का दिया गया है और कर्नल रिटायर्ड एजाज मिन्हाज साहब का दिया गया। नाज़रीन, अब देखा जाए तो हामिद खान एडवोकेट जो है वो एक बड़े सीनियर लॉयर हैं और उनके ऊपर किसी तरह की भी कोई भी जो है वो ज़ेरे ताब नहीं है। वो उनके ऊपर कोई भी किसी तरह की पुलिस या कोई अदारे हाथ नहीं डालते, वो आजादी से घूम रहे हैं और कोर्ट की तमाम प्रोसीडिंग कवर कर रहे हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जुल्फी बुखारी जो है वो भी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और बिल्कुल ईजी बैठे हुए हैं और आजाद बैठे हुए हैं। तो बजाय इन दोनों लोगों का नाम देने के आप उन लोगों के नाम देते जो इस वक्त जेलों के अंदर हैं। आप उमर सरफराज चीमा का नाम बजाय कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे आप उनका डायरेक्ट जो है वो जनरल नशिस्त के ऊपर नाम देते, ताकि सेनेट का मेंबर मुंतखब होने के बाद ये तमाम जेलें, ये फस्तायत जो है इसका हाथ जो है वो उनके ऊपर से कम हो सकता है। और आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को, उन इलेक्शन में भी उन्हें जो है वो टिकट नहीं दिया गया, ना इस तरह की उन्होंने डिमांड की। अगर उनका पूरा 22-25 साल का कैरियर देखा जाए तो कभी भी वो इस तरह की किसी पोजीशन पे विराजमान नहीं हुए कि जो उनका हक बनता था। हालांकि वो गवर्नर बने थे, वो भी चंद महीनों के लिए बने थे, मजबूरी के अंदर उन्हें बनाया गया था। उसके अलावा उनकी किसी ने भी दादरसी नहीं की। इसके अलावा जो टेक्नोक्रेट की सीट है वहां पर एक अच्छी उम्मीदवार वो लेके आए, उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद को उन्होंने नॉमिनेट किया, बिल्कुल उनका हक बनता है। और अगर वो सेनेटर मुंतखब होती हैं तो उनके ऊपर ये जो तमाम जेलों के मामला हैं इसमें भी आसानी आ सकेगी। और खवातीन की नशिस्त के ऊपर पंजाब से सनम जवेद खान का नाम दिया गया है, एक बड़ी डेडिकेटेड वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पिछले गुज़श्ता कई महीनों से जेल काट रही है। ये तमाम जो दोनों फैसले हैं खवातीन के हवाले से, टेक्नोक्रेट के और खवातीन नशिस्त के, ये दोनों बेहतरीन फैसले हैं। जबकि जो जनरल नशिस्त है उसके ऊपर हामिद खान और जुल्फी बुखारी के नाम की जगह के ऊपर आप इजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का नाम दे सकते थे, आप मियां महमूद रशीद का नाम दे सकते थे, ताकि जो लोग जेलों के अंदर इस वक्त जेर ताब हैं उनके लिए जरा आसानी हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा केपीके के अंदर से जो नाम आ रहे हैं उनमें भी बड़ी मैनिपुलेशन है और कहा जा रहा है कि वो भी कहीं और से ही फैसले हो रहे हैं। जो तीसरा टॉपिक है वो है नाज़रीन के कौमी असम्बली के कुछ हल्के, सूबाई असम्बली के कुछ हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनने की कोशिश की जा रही है और इनमें से कुछ हल्के छीन भी लिए गए हैं, अभी और भी छीने जाएंगे। ये बात तो तय है कि जिन उम्मीदवार की जो लीड है जीतने की वो 8000 से कम है, वो जहनी तौर पर तैयार रहे, किसी भी वक्त उनके हल्के के अंदर रिकाउंटिंग हो सकती है और उनकी जीत को हार के अंदर तब्दील किया जा सकता है। अब तक गुज़श्ता कोई तकरीबन 1 महीने के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हल्के छीन लिए गए हैं उनमें तकरीबन 4 से 5 सूबाई असम्बली के हल्के हैं और 3 जो है वो कौमी असम्बली के हल्के हैं। उनकी भी थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रखूंगा। जो कौमी असम्बली के 3 हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए वापस लिए गए हैं, उनमें एक हल्का है जी NA 154 लोधरा का। इसी हल्के से इब्तिदा हुई थी और NA 154 लोधरा का जो हल्का है, यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना फराज नून जीते थे, जबकि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खान अब्दुर्रहमान खान कांजू को शिकस्त दी थी। नाज़रीन, इस हल्का के जो रिजल्ट तब्दील हुआ और ये सारी जो पेशरफ्त हुई, ये बड़ी दिलचस्प है और इसके ऊपर अफसोस भी होता है। अगर आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी कि यहाँ पर हुआ कुछ यूं कि जो फराज नून है उन्हें जो 9 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी किया, उसमें उन्होंने उनको 1,34,937 वोट डिक्लेयर किए और उन्होंने विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया।
जबकि दूसरे नंबर के ऊपर खान अब्दुर्रहमान खान कांजू जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उनके वोट 1,28,438 बताए गए। तकरीबन कोई 6499 वोटों की, तकरीबन कोई 6500 वोटों के करीब राना फराज नून की लीड थी और वो विनिंग करार हुए। उसके बाद फिर उन्हें फॉर्म 48 भी जारी कर दिया गया। फॉर्म 49 जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन होता है वो भी उन्हें जारी कर दिया गया। उसके बाद वो इस्लामाबाद आ गए, उन्हें कौमी असम्बली का जो कार्ड होता है मेंबर नेशनल असम्बली का, वो भी उन्हें जारी कर दिया गया। उनकी रजिस्ट्रेशन भी होगी। लेकिन अचानक से छुट्टी वाले दिन उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिस मसूल हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि जी आपकी कल रिकाउंटिंग की जाएगी लोधरा के अंदर और आप वहां पर पहुंचे। उन्होंने अपनी लीगल टीम से रजू किया और जब वहां पर गए तो उन्होंने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और उनके जो बेल्ट बॉक्स थे तकरीबन कोई 70 से 75 पोलिंग स्टेशन की रिकाउंटिंग की गई। उसमें डबल स्टैंप करके उनके जो वोट थे वो उन्होंने मुस्तरद किए और तकरीबन उनके 13,000 वोट जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। रिकाउंटिंग के अंदर एक ही उम्मीदवार के जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनके तकरीबन 13,000 के करीब वोट जो है वो मुस्तरद किए गए और जब 13,000 वोट मुस्तरद किए गए तो जब उनका वो फर्क निकाला तो उनकी जो 6500 की लीड थी वो माइनस करने के बाद मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उन्हें 7300 वोटों से जितवा दिया गया और आरओ साहब ने एक नया फॉर्म 47 जारी कर दिया गया जिसके तहत खान अब्दुर्रहमान खान कांजू के 1,27,984 वोट कर दिए गए, जबकि राना फराज नून के वोट जो है वो 1,34,000 से कम हो गए 1,20,000 बच गए। तकरीबन 13,000 वोट उनके उन्होंने डबल स्टैंप करके रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये आप देख लें कि इस कदर इन्होंने गुंडागर्दी और छीनने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें। खैर उसके बाद जो परसों एक वाकया हुआ वो है जी NA 81 गुजरांवाला का। NA 81 गुजरांवाला में जो बिलाल एजाज विर्क हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इनका मुकाबला था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अजहर कीम नारा से। 9 फरवरी को जो फॉर्म 45-47 दिया गया उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलाल एजाज विर्क थे उन्हें विनिंग डिक्लेयर किया गया। लेकिन वही रवायत उनके हल्के में भी तकरीबन 80 पोलिंग स्टेशन का दोबारा रिकाउंट किया गया और वहां से उनके तकरीबन कोई 8 से 10,000 वोट मजीद रिजेक्ट कर दिए गए और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वहां से विनिंग डिक्लेयर कर दिया गया। तीसरे नंबर के ऊपर NA 97 तांदलिया वाला जो फैसलाबाद है वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे सादुल्लाह बलोच वो जीते थे और मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर आए थे। लेकिन वहां पर भी यही सारा ड्रामा किया गया और रिकाउंटिंग की गई और वहां से सादुल्लाह बलोच को हरा दिया गया और मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच को जितवा दिया गया। इसके अलावा भी तकरीबन 5 से 6 22 के हल्के हैं जिनमें PP 100 फैसलाबाद है, वहां से उमैर वसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। वहां से मुस्लिम लीग नून के जो है वो खान बहादुर को विन करार दे दिया गया। इसी तरीके से PP 7 जो कलर सईदा है वहां से कर्नल रिटायर्ड शबीर रवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते थे। उनकी जगह के ऊपर अब रिकाउंटिंग में दोबारा राजा सगीर अहमद को जितवा दिया गया। PP 90 बकर में इरफानुल्लाह नियादी जीते थे, अब उनकी जगह पे अहमद नवाज को उन्होंने विनर डिक्लेयर कर दिया। और इसी तरीके से ये तमाम तर एक्सरसाइज जो है ये अभी और हल्कों के अंदर भी इंप्लीमेंट होगी। तकरीबन 20 से 25 हल्के उन्होंने मार्क किए हुए हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार को उन्होंने हराने की कोशिश करनी है। अगर इसी तरीके से पाकिस्तान की अवाम की राय की आपने तौहीन करनी है तो फिर ये इलेक्शन करवाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक दफा फिर मैं गुजारिश करूंगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीते हुए हैं जिनकी लीड 7 से 8,000 है या इससे कम है, वो ज़हनी तौर पर तैयार रहें, किसी भी वक्त आपका नंबर आ सकता है और आपकी जीत को हार के अंदर ये तब्दील कर सकते। तो ये सारी सूरत हाल थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के हवाले से थी, उनकी लीडरशिप में तकसीम के हवाले से थी और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के छीने हैं उस हवाले से थी। अभी और जो हल्कों में ये तब्दीलियां करेंगे जहां पर जीत को हार के अंदर ये तब्दील करेंगे उनकी तफसीलात भी वक्तन वक्तन आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़िशान नूर की इजाजत दीजिए।